आज की कहानी बदलते रिश्ते। सारा सामान समेट कर क्यों जा रही हो? सरला ने बेटी की आंखों में देखते हुए बड़ी ही सरलता से पूछ लिया। मुझे पता था कि आप ये सवाल करेंगी, सोनिया ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा और अपने सामान रखने लगी। तो सरला से रहा नहीं गया और वह फिक्र पड़ी। नौकरी लगी है, शादी थोड़ी ही कर रही हो जो जैसे विदा ले रही हो। माँ, मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ। अब आप अपने पति और बेटे के साथ आराम से रहिए और मेरी चिंता छोड़ दीजिए। ये सुनते ही सरला जैसे आप अच्छा किया, आपने अच्छी विदाई दी। एक बात आपको बताऊं कि ये नौकरी तो महज बहाना है, मुझे आप सबसे दूर जाना है। और वह सुबकने लगी। सोनिया सरला के पहले पति की बेटी थी। वह शादी के पहले महीने ही गर्भ में रह गई थी। किसी तरह वह शादी के 5 महीने निकाले। रोज़ की लड़ाइयाँ और शारीरिक यातनाओं से परेशान होकर आखिरकार सरला ने तलाक ले लिया। पर बच्चा पेट में था तो उसे तो जन्म देना ही था। समय पूरा होते ही नन्ही बच्ची दुनिया में आ गई। नखशिखा से एकदम विदेशी सी दिखती थी। ना तो वह माँ की परछाई थी और ना ही अपने पिता की। पूर्व पति को भी इस बच्चे से कोई लेना देना ना था। खैर, नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, वही लाड दिखाती। और अब जबकि वह भी कोरोना की शिकार होकर चल बसी तो सोनिया का मन पूरी तरह भर गया। माँ के साथ रहने आई तो दिल ही ना लगा। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन करने के लिए घर छोड़कर जाने लगी। बेटा, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया और तुम इसका ये सिला दे रही हो। क्या किया माँ? सारी उम्र अपनी ममता से महरूम रखा, नानी के पास छोड़ दिया। एक तरह से अच्छा ही किया। अपने पति व बेटे के आगे मुझे पराया ही पाती होगी, तभी तो तुम ऐसा कर पाई। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए। अच्छा, अगर मैं आपकी दूसरी शादी के बाद जन्म लेती तो भी मुझे नानी के पास छोड़ती थी क्या आप? इस घर गृहस्थी में आने जाने वाले के सवाल जवाब से तुम्हें दूर रखना चाहा। मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे जन्म दिया था, आप मुझे साथ रख सकती थी। लोग तो 2 दिन बोलते और तीसरे दिन चुप हो जाते। मैं आपसे ऐसा क्या मांग रही थी? अपना हक ही ना। कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहा। रुपए पैसे नहीं, बल्कि आपकी ममता की चाहत थी जो आपके पास थी, पर मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए थी। आप जी भर उस पर लुटाती रही और मैं दूर खड़ी आपके प्यार के लिए तरसती रही। क्या इस बात का जवाब है आपके पास? सरला के पास कोई जवाब ना था। उससे बेटी की अनदेखी हो गई थी। माँ बेटी तो साथ ही रह रहे थे, पर दूर के रिश्ते से उसकी दूसरी शादी का रिश्ता आया तो माँ ने समझा बुझाकर उसे ब्याह के लिए राज़ी कर लिया। वो सोनिया को गोद में लेकर विदा तो हुई, पर उसकी सास उसे स्वीकार कर ना सकी। अपनी बेटी के प्रति उनके नज़रियों को पहचान कर ही सरला ने उसे वापस मायके पहुंच दिया था। ऐसा ना था कि उसे बेटी से प्यार ना था। एक माँ का मन कचोटता तो था ही, फिर भी उसे विश्वास था कि वह नानी के साथ सुरक्षित है। बीच बीच में आकर मिलती थी। निकलते वक्त बेटी की सुनी आंखों को देखते हुए उसका मन भी तार तार हो जाता, पर वो क्या करती। मन को मजबूत करके पति व बेटे में ही मन लगाने लगी। जबकि माँ के साथ पिता और बच्चे को देखकर सोनिया ईर्ष्या से भर उठती थी, पर क्या करती। उसे पता था कि उसके पिता यानी माँ के पहले पति ने जो कुछ किया था वह उसी का खामियाजा भुगत रही थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, नानी ने सब कुछ बता दिया था। कुछ बातों में वह माँ के पक्ष में थी, पर माँ के प्यार पर अधिकार कर ना होने ही उसे व्याकुल कर जाता। सच्चाई तो यह थी कि उसका भी मन करता था कि वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोए, पर सरला शादी के बाद अपनी नई घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई थी। बेटे का जन्म के बाद तो सोनिया का रहा सहा हक भी जाता रहा। सब साथ रहते, हंसते बोलते, पर वह उसका कोई नहीं है। और अब
जबकि उसकी नौकरी लग गई है, वो सारे झूठे रिश्तों को छोड़कर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। हाँ, उसे सारे रिश्ते झूठे लगते हैं, सब कुछ दिखावा लगता है और सह नहीं होता था। ऐसे भी जितना सहना था वह सब कुछ सह चुकी थी। उसे सब बुलाकर अब वर्तमान में जीना है, और यही सोचकर उसने वाराणसी के एक प्रसिद्ध कॉलेज में आवेदन किया और अच्छे अंकों के कारण उसे नौकरी मिल भी गई। वहाँ एक से बढ़कर एक लड़के उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, पर उसकी रुचि उस और न थी। उसका मन तो अपने बचपन में ही अटका था। खुद को संभाल कर उसने स्वयं को काम के प्रति समर्पित कर दिया। पहले तो अपनी खोज खबर सरला को फ़ोन पर दिया करती थी, पर धीरे धीरे वह भी बंद कर दी। आज सुबह जब सरला ने अखबार खोला तो देखा कि सोनिया की तस्वीर मुख्य पृष्ठ पर छपी है। आगे का समाचार पढ़कर उसकी आंखों से आंसू छलके। उसकी बेटी को काशी यूनिवर्सिटी की ओर से रिसर्च के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है। साथ ही उसी यूनिवर्सिटी में स्थायी नौकरी भी दी गई है। ऑफर लेटर के साथ सोनिया की समलग्न तस्वीर देखकर गर्व से उसका सीना चौड़ा हो गया। आज उसे विश्वास हो गया कि उसकी बेटी कोई आम बच्ची नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभा की धनी है। उसके मन में आत्मलिंगन के लिए ऐसी भाव उठे कि वह अपनी ही नज़र में शर्मिंदा महसूस करने लगी। बेटे के विदेश जाने से पहले अतीत की गलतियों के लिए क्षमा मांगने की इच्छा तीव्र हुई तो बेटी से मिलने निकल पड़ी। मैं कमज़ोर थी बेटी, इसीलिए दूसरों के अनुसार समझौता करती चली आएगी। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची। आपका अपना परिवार था जहाँ मेरा अपना कोई भी नहीं था। शायद इसी एहसास ने मुझे इन किताबों में डूबे दिया, और देखो ना, आज इनके बदौलत ही आप मुझे वापस मिल गई। सोनिया बाहें फैलाए राह देख रही थी। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। सीने से लगाकर इतना ही कहा, पर बरसों के जज्बातों आंसू दोनों को भीगे गए, और यहाँ महसूस हुआ कि सच्चा सुख मोहब्बत में है, ना कि नफ़रत में। असली राह तो अपनों से मिलकर ही महसूस होता है, और माँ बेटी के रिश्ते से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। एक खूबसूरत रिश्ता जो मलिन हो चला था, वहाँ नफ़रत की आग बुझते ही चमक उठा। आपसी भाव बदल गए। जिन लोगों में उसे झूठ दिखता था, वह सच्चा स्नेह नज़र आने लगा। अतीत का दर्द कम हुआ तो राहत पाकर सोनिया ने अपने कदम स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ा लिया। यही इस कहानी का अंत है।